डायग्नोस्टिक सेक्टर वित्त वर्ष 2025 की शुरुआत में बड़ा प्रॉमिसिंग नजर आ रहा है। इसी सेक्टर पर और बिजनेस आउटलुक पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही है डायग्नोस्टिक सेक्टर की दिग्गज कंपनी कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड। 2011 में कंपनी की हुई थी शुरुआत। 2 रेडियोलॉजी सेंटर के साथ कंपनी ने शुरुआत की और अब 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में कंपनी की स्ट्रेंथ है। पुणे में सबसे ज़्यादा 240 से ज़्यादा रेडियोलॉजिस्ट के साथ कंपनी अपनी एक हब भी चलाती है। आइए हम मुलाकात करेंगे। कंपनी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पल्लवी जैन हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। वो कंपनी की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और 2013 से कंपनी के साथ जुड़ी हैं। डायग्नोस्टिक सर्विसेज में 10 सालों से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है और कंपनी की ग्रोथ और एक्सपांशन में बड़ा योगदान पल्लवी जी का है। पल्लवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। पहला सवाल ये कि वित्त वर्ष 2025 में सेक्टर आपका बढ़िया नजर आ रहा है। आप सेक्टर और कंपनी दोनों के लिहाज से कैसा आउटलुक देखती हैं? सेक्टर सच में बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है। अनिल जी, थैंक यू, आपने मुझे आमंत्रित किया थैंक उसके यू। लिए। आपसे बात करके हमेशा ही बहुत खुशी मिलती है। थैंक यू। तो सेक्टर पॉजिटिव है। आपने देखा होगा कि बजट अनाउंसमेंट में भी जो सेक्टर में बढ़ोतरी हुई है, लगभग 14% का इंक्रीज बजट हेल्थ सेक्टर को दिया गया है। साथ ही काफी सारी नई योजनाओं का भी अनाउंसमेंट सरकार ने किया है। इन सबको देखते हुए स्पेसिफिकली अब ये जो है कि आंगनवाड़ी तक अपग्रेडेशन की बात हो रही है, तो इस सब से सेक्टर बहुत ही पॉजिटिव है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि 14 टू 15% सीएजीआर ग्रोथ जो है वो बहुत कंफर्टेबली अचीव कर सकते हैं। लोगों का भी झुकाव जो है अब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ, जो एक थोड़ा सा कोविड के बाद जो सेंसिटाइजेशन हुआ है हेल्थ को लेकर, ये सारी पॉजिटिव बातें हमें देखने को मिलती है। प्लस अब लोग अपने स्वास्थ्य के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। तो ग्रोथ तो 100% दिखाई दे रही है। सेगमेंट अच्छा दिखाई दे रहा है। सेक्टर अच्छा है, ग्रोथ भी बढ़िया है। लेकिन अच्छा, लोग ये आपसे ही कह रहे हैं कि हेल्थ को लेकर बड़े जागरूक हो रहे हैं आजकल। ऐसा नहीं कि भाई ज़रूरत पड़े और डॉक्टर लिखे तभी जाके टेस्ट कराएं, खुद प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप भी काफ़ी हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ कंपटीशन भी काफ़ी बढ़ रहा है। अब अच्छी अच्छी ब्रांड्स आ रही हैं, छोटी ब्रांड्स बड़ी बन रही हैं, देश भर में प्रेजेंस भी हो रही है। कैसे देख रही हैं आप कंपटीशन को, स्पेशली प्राइसिंग के लिहाज से? क्या प्राइसिंग पर दबाव रह सकता है इस साल? अ, बाकी लोगों के बारे में बोलना शायद उचित नहीं रहेगा, क्योंकि हर एक की अपनी-अपनी स्ट्रैटेजीज होती है। हमने देखा है कि शुरुआत में कुछ जो छोटी कंपनीज आई थी स्पेसिफिकली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को लेकर, तो काफी हेवी डिस्काउंट्स ऑफर थे, लेकिन अब मिक्स्ड फीडबैक मार्केट से आ रहा है। कुछ लोगों ने अपने डिस्काउंट्स को थोड़ा कम कर दिया है, कुछ लोग अभी भी डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ओवरऑल एक मिक्स्ड व्यू है। बट अगर मैं कृष्णा की बात करना चाहूँ तो कृष्णा का हमेशा से ही ये उद्देश्य रहा है कि उच्चतम सेवाएं हमें कम से कम दामों में लोगों तक पहुंचानी है। और हमारे जो प्राइसेस है वो जुड़े हुए हैं सरकार के अनुबंध के साथ। जो हमारे टेंडर में जो प्राइसिंग होती है, सो उसी हिसाब से जो भी हमने डिस्काउंट ऑफर किया है या जो प्राइस लिस्ट है, उसमें जो थोड़ा बहुत इंक्रीमेंटल होता है ईयर ऑन ईयर, वो हम डेफिनेटली हमें मिलता है। लेकिन हमारी प्राइसिंग इज लिंक्ड टू आवर टेंडर डॉक्यूमेंट। सो सो आई थिंक प्राइसेस हमारे ऑलरेडी मार्केट से ऑलमोस्ट 40 to 50% लो है। तो इससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है। कोई अट्रैक्टिव प्राइसेस आपकी है। ये बताएं कि इस वित्त वर्ष में कहाँ ज़्यादा फोकस है, पैथोलॉजी या रेडियोलॉजी, और दोनों का कंट्रीब्यूशन कितना कितना रहना चाहिए आपके बिजनेस में? फोकस हमारी तो इच्छा है कि हम दोनों 50-50% तक लेके आए। बट जैसे आप जानते हैं, अगर आप कृष्णा की हिस्ट्री देखते हैं तो वी आर अ रेडियोलॉजी ड्रिवन कंपनी। हमने शुरुआत रेडियोलॉजी से की थी। और जैसे हम कहते हैं कि जो शुरुआत करते हैं उससे थोड़ा सा अटैचमेंट और लगाव थोड़ा अधिक होता है। पर अभी जो फिलहाल अगर मैं रीसेंट हमारे टेंडर्स की भी बात करती हूँ जो हमने रिसेंटली जीते हैं, सो वो रेडियोलॉजी फोकस रहा है कि 17 सीटी स्कैन्स और 17 एमआरआई हमें महाराष्ट्र में लगाने हैं, जो हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ टेंडर जीता है। साथ ही मध्य प्रदेश में हमें 5 एमआरआईज लगाने हैं। प्लस अगर हम पैथोलॉजी की ओर देखते हैं तो थैलेसीमिया के लिए जो सरकार बहुत सारे पॉजिटिव स्टेप्स ले रहे हैं,
तो हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ 21 जिलों में ये काम शुरू किया है। तो ओवरऑल मिक्स है, हमारी कोशिश रहेगी कि हम इसे 50-50% तक लेके जाए। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद पल्लवी जी, आज समय देने के लिए और वित्त वर्ष 2025 के लिए कंपनी और सेक्टर का आउटलुक बताने के लिए। जल्दी आपसे नतीजों पर फिर मुलाकात होगी, इसलिए मैंने आज आपसे ज़्यादा फाइनेंशियल्स पर सवाल नहीं पूछे, क्योंकि आई एम श्योर आप साइलेंट पीरियड में भी होंगे, और नतीजों के बाद हम आपसे जल्दी मुलाकात करेंगे। धन्यवाद आज समय देने के लिए। सुनील जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच।